एक ऐसी घटना के बारे में सोचिए जिसने इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब अंदर तक हिला के रख दिया था। आज हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड की। और ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है। ये तो साहस, बलिदान और आज़ादी के लिए एक अटूट जुनून की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक ट्रेन डकैती थी, जैसा कि अंग्रेज हमें मनवाना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बहुत बड़ा मकसद छिपा था। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और सच क्या है ये जानते हैं। ये बात है साल 1925 की। भारत उस वक्त ब्रिटिश शासन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हवा में ना आज़ादी की एक चिंगारी सुलग रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। आप जानते हैं, वो वाली शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और बस इसी माहौल से एक ऐसी ऐतिहासिक घटना ने जन्म लिया जो सब कुछ बदलने वाली थी। देखिए, 1920 का जो दशक था, उस वक्त पूरे भारत में क्रांति की एक लहर सी दौड़ रही थी। और इसी लहर के बीच 1924 में एक नए संगठन का जन्म हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA भी कहते हैं। और फिर ठीक एक साल बाद वो तारीख आई जिसने इतिहास की किताबों में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया, 9 अगस्त 1925। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA आखिर था क्या? यूं समझिए, ये उन जांबाज नौजवानों का ग्रुप था जो ये मानते थे कि आज़ादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। उनके लिए क्रांति सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक रास्ता था। और उनका मकसद बिल्कुल साफ, किसी भी कीमत पर ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकना। यहां पर ना तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक, ब्रिटिश सरकार, जिसके पास बेहिसाब पैसा था, फौज थी, पूरी सत्ता थी। और दूसरी तरफ हमारे क्रांतिकारी, जिनके पास जुनून तो बहुत था, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए ना तो हथियार थे और न ही पैसा। और बस यही मजबूरी उन्हें एक ऐसे दुस्साहसिक कदम की ओर ले गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कौन थे वो लोग, वो दिमाग, वो चेहरे जो इस नामुमकिन से लगने वाले प्लान के पीछे थे? चलिए मिलते हैं उन नायकों से जिन्होंने सीधे सीधे इतिहास को चुनौती देने की हिम्मत की। ये नाम इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ बख्शी। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो किरदार थे जिन्होंने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खजाने पर ही धावा बोलने की एक अविश्वसनीय योजना बना डाली। और अब हम पहुंचते हैं सीधी उस रात पर, 9 अगस्त 1925। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हर किसी के दिल में धड़कनों का शोर था, क्योंकि उस रात सिर्फ एक ट्रेन दांव पर नहीं लगी थी, बल्कि भारत का भविष्य दांव पर लगा था। तो प्लान क्या था? बिल्कुल सीधा साधा। ये क्रांतिकारी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गए। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास घने अंधेरे में पहुंची, चेन खींच दी गई। ट्रेन एक जोर के झटके से रुकी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने गार्ड्स पर काबू पाया और सरकारी खजाने से भरे संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। सब कुछ बस मिनटों में हो गया। एक बिल्कुल सटीक और दिलेर कार्रवाई। लेकिन देखिए, हर क्रांति की एक कीमत होती है, और इस बहादुरी की कीमत बहुत बहुत ज्यादा भारी थी। इस एक घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक झकझोर दिया, और उन्होंने ठान लिया कि इन क्रांतिकारियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कोई भूल ना पाए। इस घटना के बाद तो ब्रिटिश सरकार में जैसे खलबली सी मच गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ मुट्ठी भर भारतीयों ने उनकी सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती कैसे दे दी। तो बस गुस्से और बौखलाहट में उन्होंने पूरे देश में एक ऐसा तलाशी अभियान छेड़ दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कोने कोने में क्रांतिकारियों को ढूंढा जाने लगा। और उनकी इस कार्रवाई का पैमाना क्या था? खैर, ये एक नंबर ही सब कुछ बयां कर देता है। 40। लगभग 40 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उन सब पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। साल 1927 में आखिरकार फैसला आया, और वो दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 महानायकों को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकियों को उम्र कैद। उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने इस एक सजा से क्रांति को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे।
इन क्रांतिकारियों के शरीर भले ही खत्म हो गए, लेकिन उनका बलिदान, वो तो आज़ादी की लड़ाई में एक अमर चिंगारी बन गया। तो सवाल ये है कि काकोरी की असली विरासत क्या थी? तो आखिर काकोरी इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, इसने पूरे देश में क्रांति की आग को और ज्यादा भड़का दिया। दूसरी बात, इसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल कायम की, बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती आज भी याद की जाती है। और सबसे जरूरी बात, इनके बलिदान ने हजारों लाखों नौजवानों के दिलों में आजादी का वो जज्बा भर दिया जिसे कोई भी हुकूमत कभी नहीं बुझा सकती थी। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या ये सिर्फ एक डकैती थी? मुझे लगता है अब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। काकोरी कांड सिर्फ एक डकैती नहीं थी, बल्कि ये भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का एक साहसिक ऐलान था। एक ऐसी घोषणा जिसकी गूंज आज भी हमें प्रेरणा देती है।